नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपीजीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अब आपको पता है ये कौन सी सीरीज है ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है। आज चौथे नंबर का एमसीक्यू है ना, पहला, दूसरा और तीसरा आ चुका है। इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग है 3 बजे, 3 PM, दोपहर में 3 बजे। 2 बजे क्या आती है? 2 बजे आपकी स्टैटिक वाली क्लास आती है ना, उसके बाद ये आती है। तो उसके बाद 2 बजे पहले आप वो देखते हो, फिर ये देखते हो। चलिए, अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्या समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है क्या कि मध्य प्रदेश में 2 संस्थाएं हैं जो एग्जाम कराती हैं। कौन कौन सी? एमपीपीएससी और दूसरी कौन सी? पीईबी, जिसे आप व्यापम के नाम से भी जानते हो, है ना। तो देखते हैं, चलिए। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स, है ना, और एमपीपीएससी एडीपीओ, एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, ये डीएसपी रेडियो का अलग से एमपीपीएससी का पोस्ट आया है ना। उसके अलावा एमपीपीएससी एई, एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? व्यापम पटवारी, व्यापम सब इंजीनियर और कांस्टेबल। एमपीएसआई और पीवी में सारे हो गए क्या? व्यापम वाले। ठीक है, तो ये वो एग्जाम है जो हम कवर करते हैं। इसके अलावा जो भी और एग्जाम होंगे, सबको पता है अगर एमपी में एग्जाम हो रहा है तो एमपी तो आएगी ही आएगी। तो एमपी क्या फुल कवरेज के साथ एमपी पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। तो जिससे क्या कोई भी एग्जाम आए आप उसको टैकल कर सको एमपी के लिए, है ना। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है कुछ, 1 मिनट देखती हूँ मैं। इसका एरिया बड़ा होना चाहिए। 1 मिनट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्या अब शुरुआत करते हैं? क्या क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्या हम लोग नदियां 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं ना, तो क्या क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा बनते हैं। अब हर तरह के क्वेश्चन कवर करने हैं, कैसे जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वैसे भी, और कुछ जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए क्या एमसीक्यू में भी नदियां 2 पार्ट में आप देख रहे हो। पहले पार्ट में भी आप एमसीक्यू नदियां के ही देखे थे, अब ये दूसरी भी क्या है? नदियों की ही है। और आपकी उसी तरह एमसीक्यू का सीरीज चलेगा जिस तरह से क्या आपका जो स्टैटिक पार्ट था वो चला है, जिस टॉपिक के हिसाब से, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है? ठीक है, अब फटाक से क्वेश्चन देखते हुए कुछ लोग क्या करेंगे, हमें तो आता है क्या 13-12, तो 13-12 आंसर होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 13-12 क्या हो गया? 13-12 तो टोटल हो गया। मैंने आपको बताया था क्या है? टोटल लंबाई है नर्मदा की कितनी? 13-12 किलोमीटर। और क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कितनी? 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है नर्मदा? 1077 किलोमीटर बताया था मैंने, है ना। रिवीजन कर रहे होंगे तो अच्छी बात है ना, आप ही के लिए। उसके बाद नहीं तो हम तो रिवीजन भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो जब मैं आप लोगों को नदियां पढ़ा रही थी तो मैंने नदियां, फिर उसकी लंबाई, मुहाना कहाँ से निकलता है, उसके बाद मैंने एक चीज क्या लिखवाया था? टॉपिक अन्य नाम लिखाया था, है ना। अन्य नाम में क्या था? अन्य नाम में वो था कि अगर किसी नदी को उस नाम के अलावा भी जिस नाम से पुकारा जाता है वो नाम। तो अभी स्वर्ण किसका लिखवाया था मैंने? ऑप्शन देखते हैं, चलिए। ए नर्मदा, बी सोन, सी चंबल, डी काली सिंध। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो, है ना। किससे मिलता जुलता सा लग रहा है, हर में अप्लाई नहीं होगा लेकिन अगर नहीं बन रहा है तब के लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा? स्वर्ण सोन एक सा लग रहा है ना कुछ, तो हाँ ठीक है। जैसे निकनेम रख दी ना, पूरा बड़ा सा कुछ नाम है और उसके बाद घर में प्यार से 2 अक्षर समेट के कुछ निकनेम रख दिए, तो आसपास मिलता जुलता हो सकता है ना। तो ठीक है, उस हिसाब से भी अगर सोचे तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी सोन नदी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये फिर से टाइम वो होने लग गया है ना, देखते हैं 1 मिनट।
चलिए अब ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? क्वेश्चन नंबर थ्री है भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? क्या नाम है? भालकुंड जलप्रपात। आप लोगों को जब मैंने नदियां पढ़ाया है तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कहाँ पे है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। कहाँ? ऑप्शन ए बेड़ाघाट, ऑप्शन बी नरसिंहपुर, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी रीवा। तो कहाँ पे है भालकुंड? देखिए अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, टाइप करिए फटाफट, है ना। क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, जब तक मैं ऑप्शन बता रही हूँ, तो इतना टाइम तो आपके पास रहता ही है क्या कि आप इसका आंसर टाइप कर सकें, अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सागर। आप लोगों ने पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मालवा की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? अब इसको मैं बोल रही हूं कि मैं आपको कब, जब पठार पढ़ाया तब भी बताया, जब नदियां पढ़ाई तब भी बताई, है ना, और जब पर्वत पढ़ाया तब भी मैंने ये आपको बताया था क्या कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं। अब इसे मध्य प्रदेश की गंगा बिल्कुल नहीं समझ लेना, है ना। लास्ट नदी वाले एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन था आपका? मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं। तो क्या आंसर था? फटाफट जवाब दीजिए, क्या था? मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? अभी क्या है? अभी मालवा का है, तो डिफरेंस रखना है। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं और किस आधार पे कहते हैं, है ना, बताइए फटाक से। किस आधार पे कहते हैं? प्रदूषण के आधार पे कहते हैं। किसे कहते हैं? बेतवा नदी को कहते हैं। किसे? बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा। क्योंकि गंगा क्या है? बहुत ही प्रदूषित नदी है, प्रदूषित हो गई है, हमारे कारण हुई है ना। तो चलिए अब यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है मालवा के गंगा की बात हो रही है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए शिप्रा, ऑप्शन बी चंबल, सी पार्वती, डी क्या है? बेतवा। तो आप अगर एलिमिनेट करना चाहो, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको बनना चाहिए और बनता होगा भी। एलिमिनेट करें तो सबसे पहले किसको किसको एलिमिनेट करेंगे? चंबल और बेतवा को। क्यों? क्लियरली पता चल रही है कि क्या ये तो बुंदेलखंड की, क्योंकि पठार के हिसाब से सोच लेते हैं हम लोग, है ना। मालवा की गंगा पूछा है मतलब सीधे पठार दिमाग में आया, है ना। प्लेटू आया कि मालवा क्या है? मालवा प्लेटू है। तो सबसे पहले क्या, जो जो नदियां बुंदेलखंड में बहती हैं उनको क्या कर दिया हम लोगों ने? एलिमिनेट कर दिया, मतलब ऑप्शन बी और डी सबसे पहले हटा दिया। तो बचा क्या? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, जिसमें कि पार्वती नदी भी ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, इतना नहीं आती। ठीक है, कहाँ पे किससे मिलती है पार्वती नदी? पार्वती नदी किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन ए शिप्रा नदी। मालवा की गंगा किसे बोलते हैं? शिप्रा नदी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? अब ये आप लोगों ने मैपिंग करके पढ़ा है ना, कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तवा कहाँ से निकलती है? सबको पता है कहाँ से निकलती है तवा नदी। फटाफट बताइए कहाँ से निकलती है तवा नदी, जल्दी बताइए। कहाँ से निकलती है तवा नदी? तवा नदी निकलती है होशंगाबाद से। अब आपको पता है ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बनाया है नर्मदा नदी, जो पूरा ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बह रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तवा नदी यहीं कहीं किनारे से निकल के, कहाँ से? होशंगाबाद से निकलती है तवा नदी। कहाँ से निकलती है? होशंगाबाद से निकलती है। और किस में मिल जाती है? नर्मदा नदी में मिल जाती है आके तवा नदी, है ना, आप सभी को पता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये नहीं रब हो रहा है।
चलिए तो आगे क्या चलते हैं। बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ठीक, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी ताप्ती। तो ठीक है, पहले आपको पता है नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से होता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना, अमरकंटक से होता है ना। कौन सा जिला है? अनूपपुर जिला है ना। फिर उसके बाद कहाँ चलते हैं? ऑप्शन बी पे चलते हैं, बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? आप लोगों को पता है कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुंभरा गांव से निकलती है ना। कौन सी नदी? बेतवा नदी। तो ना ए होगा ना बी होगा, सी चलते हैं। अब आपको ये तो पता है कि ये मध्य प्रदेश से तो डेफिनेटली नहीं निकलती यमुना नदी। आप लोग को सबको पता है कहाँ से निकलती है, ये यमुनोत्री से निकलती है ना। यहाँ की तो बात ही नहीं है, छोड़िए। कहाँ पहुंचे अब हम लोग? ऑप्शन डी में पहुंचे। तो क्या बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए चमत्कार हो गया, अभी रब होने लग गया, अभी नहीं हो रहा था, इसीलिए कोशिश करती रहनी चाहिए ना। अभी मैं डायरेक्ट वहां से कर देती तो ये पता ही नहीं चलता मुझे, है ना। चलिए ऑप्शन 7, अरे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? ठीक है, तो अब क्या उत्तरी सीमा कौन सा पार्ट रहेगा? आप लोगों को पता है कौन सा पार्ट रहेगा? मध्य भारत वाला क्षेत्र रहेगा उत्तरी। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन ए नर्मदा। तो नर्मदा कैसे बहती है? नर्मदा एक पश्चिमवर्ती नदी है, आप लोगों को पता है, जो पूरा पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसे बहती है। कहाँ से? बिल्कुल जस्ट नीचे से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये तो हो नहीं सकता है ना। तो क्या नर्मदा बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भाई कैसे होगी, अपने यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल चली गई। कृष्णा नदी कहाँ? साउथ की नदी है। ठीक है, आपको भी पता है। गंगा नदी, अब लो गंगा नदी। ऑप्शन ऐसे है कि बताइए, आप बोलिए गंगा नदी। गंगा नदी भी नहीं हो सकता है ना। अब क्या बची क्या? ऑप्शन डी चंबल नदी। आप लोगों को पता है चंबल को क्या कहते हैं? चंबल को मध्य भारत का क्या बोलते हैं? मध्य भारत की जीवन रेखा भी बोलते हैं चंबल नदी को, है ना। तो सबसे उत्तरी सीमा जो ऐसे ऐसे मध्य प्रदेश की है ऐसे, तो वो क्या है वहां पे? क्या है? चंबल नदी बहते हुए जाती है ना। आप लोगों ने मैपिंग किया था। ये फिर नहीं जा रहा, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां हैं पश्चिमवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदियां, दक्षिणवर्ती नदियां और ऑप्शन उत्तरवर्ती नदियां। ठीक है, तो क्या होगा? अभी जस्ट मैंने नर्मदा का तो आप लोगों को बता ही दिया है ना, 2-3 बार डिस्कशन हो गया। किधर? पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिमवर्ती नदी हो गई। पश्चिमवर्ती मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, और ताप्ती इसी की सहायक, माही इसी की सहायक। ठीक है, अरे सॉरी, ताप्ती तो पूरी जाएगी और माही भी जाएगी पूरी। कहाँ? खंबात के खाड़ी में गिरती है। 3 नदियां आप लोगों को बताई थी, है ना। तो क्या क्या हो गई? नर्मदा, ताप्ती और माही, जो कि पूरी कहाँ तक जाती है? खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो क्या है ये सब? ये तीनों ही क्या है? पश्चिमवर्ती नदियां हैं। जब आप लोग पढ़े हो नदियां तो मैपिंग किया है आपने, है ना। 3 नदियां ऐसी थी जो पूरी कहाँ पे जाके गिर रही है? खंबात की खाड़ी में जाके गिर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये पश्चिमवर्ती नदी हो गई तीनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो आगे चलने के पहले क्या देख लेते हैं ये क्या हमारी एक प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट हुई है। क्या नाम है उसका? वॉरियर्स। ठीक है, ये किसके लिए है? प्रीलिम्स फोकस्ड क्लास है। ये कब से स्टार्ट हो रही है? ये क्लास आपको किसमें मिलेगी? ये क्लास मिलेगी आपको किसमें? रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में जाके आप ये क्या परचेज कर सकते हो। और अभी इसकी कितनी रखी गई है? परचेज प्राइस क्या है इसकी? अभी 2999 है। अगर आप 31 दिसंबर से पहले, कब से? 31 दिसंबर से पहले अगर आप ये परचेज करते हो कि ये कोर्स, तो क्या होगा? आपको 1000 रुपए की छूट मिलेगी। किस पे? 2999 पे कितनी मिलेगी? 1000 रुपए की छूट मिलेगी, है ना। इसमें पूरी प्रीलिम्स की क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे सारे टीचर्स के, और उसके अलावा आपको जो भी है उस
पीडीएफ भी मिलेगी, है ना, हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगी टीचर्स की, ठीक। और क्या है और आपको ये वाला अगर ऑफर चाहिए, कौन सी, 31 दिसंबर वाला और 1000 ऑफ वाला, तो आपको क्या कूपन कोड डालना है, आपको कूपन कोड डालना है रक्षा 2022। ये कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको क्या मिलेगी, 1000 रुपए की छूट मिलेगी, लेकिन क्या शर्त है कि 31 दिसंबर के पहले होना चाहिए, ठीक। तो ये किसकी बात हो गई, ये वॉरियर बैच की बात हो गई, जो किस पे फोकस्ड है, प्रीलिम्स पे फोकस है, ठीक है। और अब ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये टेस्ट सीरीज है, क्या है, टेस्ट सीरीज है, जो आपको सिर्फ 51 रुपए में, 51 रुपीज में कितने टेस्ट मिल रहे हैं आपको, 36 टेस्ट मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो भी यूट्यूब में आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री में मिल रही हैं, इंक्लूडिंग माइन, मेरी क्लास जो आपको मिल रही है, उसका भी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। मतलब आप 51 रुपीज में अगर ये पैक खरीदते हो, आप अगर परचेज करते हो, तो क्या क्या मिलेगा आपको, 36 टेस्ट मिलने वाले हैं प्रीलिम्स के। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, उसके अलावा मेरे पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और जो भी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब में उन सब के पीडीएफ नोट्स इसी में मिलेंगे, है ना। तो लोग बार बार पूछते हैं मैम आपकी कहाँ मिलेंगे नोट्स, तो यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। अभी आप देखते नहीं हो ये वाला, फिर उसके बाद वापस कमेंट करना शुरू कर देते हो कहाँ मिलेंगी, है ना, यहाँ पे बढ़ा दिया आगे, तो कैसे सुन पाओगे आप, तो कुछ तो आपके काम की बातें भी रहती है ना, तो बढ़ा नहीं देना है, हमेशा थोड़ा सा सुन लेना है क्या बोल रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए। निम्न में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर है, क्या पूछा है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो क्या है देखते हैं, ऑप्शन ए कोटी, ऑप्शन बी चचई, ऑप्शन सी सहस्त्रधारा और ऑप्शन डी रने। तो कौन सा है, बहुत ही इजी है, सबको पता होगा, है ना, बहुत इजी है, पढ़ाया भी है मैंने, है ना। कौन सा है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी सहस्त्रधारा। आप लोगों को पता है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कुछ खास बताऊं मैं अब, है ना, क्यों, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वह नदी जो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अब देखिए, अब आप यहाँ क्या कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या है, पहले यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, जामनी, चंबल, बेतवा और गंभीर। अभी आप लोगों ने इससे पहले क्या देखा था कि जो भी है उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश का कौन सी नदी निर्धारित करती है, तो आपको आंसर क्या मिला था, आपको आंसर मिला था चंबल। लेकिन अभी क्या है, एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश लिखा है, मतलब उत्तर प्रदेश किधर आएगा, उत्तर प्रदेश इस साइड आएगा, है ना। इधर क्या आता है, इधर आपको पता है राजस्थान आ रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या था जो आपने ऊपर पढ़ा कि उत्तरी सीमा मतलब पूरा ऐसे चंबल नदी बहती हुई जा रही है, ठीक है। और अभी का क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस रखना है ना, मध्य प्रदेश और ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। तो इन दोनों के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदी कर रही है, तो कौन सी नदी कर रही है, बहुत छोटी सी नदी है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, बस ध्यान रखने की चीज है, तो रख लेंगे क्या, ऑप्शन ए जामनी नदी, ठीक है। अब देखिए, एमसीक्यू करने के 2-3 मकसद हो सकते हैं, ठीक है। एक मकसद उसमें से ये भी है क्या कि आपको कुछ नई चीजें मिले, नए क्वेश्चंस मिले। अगर सेम चीज आप देखते जा रहे हो तो क्या ही मतलब है ना, कुछ नई चीजें भी मिलने जरूरी है। अब आप जैसे जामनी नदी, अब आप ये नहीं पढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में कितनी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां बहती रहती है, लेकिन क्वेश्चन कुछ हल्के बन सकते हैं। तो अगर कभी प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन बने हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी एक्स्ट्रा में, है ना। तो क्या करना है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। ऊपर जो क्वेश्चन आया था उत्तरी सीमा का निर्धारण और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप, क्या लिखा है, नदी द्वीप। नदी द्वीप मतलब क्या होता है, द्वीप मतलब क्या होता है कि पानी के बीच में, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी हो और बीच में क्या हो, एक टापू हो, उसको क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं द्वीप। और अगर ये समंदर है, ये पूरा क्या है, समंदर है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, सिर्फ द्वीप बोल दिए। और अगर आसपास क्या है, नदी है और बीच में टापू है, तो उसको क्या बोल दिए, नदी द्वीप बोल दिए। ऐसी कंफ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान
अंडमान निकोबार हो गया, ये सब क्या द्वीप ही है ना एक तरह से। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, समंदर है ना। तो अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोग? अभी बात कर रहे हैं हम लोग नदी द्वीप, यानी ऐसा कौन सा स्थान जिसके चारों तरफ पानी पानी और बीच में वो टापू की तरह है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए काल भैरव, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी ओमकारेश्वर, ऑप्शन डी नौरादेही। अगर आप लोग ओमकारेश्वर घूमने गए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि चारों तरफ पानी ही पानी है, नदी ही नदी है ना। और क्या है बीच में? ऐसे, ठीक है, ओम की आकृति भी बनी हुई है ना, ओम की आकृति में है। कभी घूमने जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है ओमकारेश्वर, है ना। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ओमकारेश्वर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बारगी नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी बंजार। अच्छा, मैं ये बोलूं कि आप लोगों को पता है, कुछ नई चीज नहीं है। हालांकि आपने नदी के बारे में अलग से नहीं पढ़ा लेकिन आपको तब भी पता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? परियोजना पढ़ा है। क्या? बारगी परियोजना पढ़ा है आपने, है ना। नाम याद करिए, याद आएगा आपको। परियोजनाओं में आपने पढ़ा है बारगी परियोजना, जो कि बारगी नदी पे थी। बारगी किसकी सहायक नदी? या तो आप क्या पढ़ते हो, या तो बारगी नदी पे थी या फिर नर्मदा नदी पे थी। तो नर्मदा नदी क्यों पढ़ेंगे? और आपने नर्मदा ही पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? इसलिए पढ़ा है कि बारगी किसकी सहायक नदी है? बारगी नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए ये बता दिया क्या, परियोजना वाली बात, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते थे अभी, है ना, कि क्या वहां पे अगर पढ़ा है आपने बारगी नदी पे तो कहा बारगी पे ही पढ़ा है। और जब परियोजना मैंने पढ़ाया तो मैंने ये बताया था कि अगर जिस नदी पे परियोजना अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया है तो वो नदी जिसकी सहायक नदी है वो आंसर होगा। आप लोगों को मैंने पहले ही ये बात बताई थी जब मैंने परियोजना पढ़ाया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? ठीक, तो बहुत ही आसान सा जवाब है। आप लोग फटाफट टाइप करते रहिए ना, जवाब आते रहने चाहिए, जवाब आते रहें। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आप वेट कर रहे हो, हाँ मुझे पता है अब मैम बताएंगी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ हाँ यही तो लग रहा था यही होगा। तो ऐसा नहीं होता है। आंसर टाइप कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने क्या गलत टाइप किया या फिर सही टाइप किया। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी टोन्स और ऑप्शन डी महानदी। तो महानदी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना, आपको पता है। ठीक है, उसके अलावा आपने ताप्ती अभी देख ही लिया कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई तहसील से निकलती है और जान गए पश्चिमवर्ती नदी है ना, तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, उसके अलावा बची क्या? सोन और टोन्स। तो आइडियली अगर आप कंफ्यूज भी होते हो तो इसी पे होना चाहिए। तो टोन्स नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कहाँ से निकलती है टोन्स नदी? फटाफट बताइए। मैंने बताया था जब नदियां पढ़ाया था, मैंने 2-3 बार रिपीट किया था पूरा लंबा नाम, ना केवल जिले का नाम। कहाँ से निकलती है ये? अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि आंसर यही होगा, मैं इतना डिस्कशन कर रही हूँ तो। सतना से, है ना। तो सतना से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतना के मैहर तहसील के झुलेरी गांव से निकलती है। कहाँ से? सतना जिले के मैहर तहसील के झुलेरी गांव से। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, किस स्थान पे बेतवा नदी यमुना से मिलती है ना। किस स्थान पे बेतवा नदी यमुना से मिलती है? तो मैंने आपको जो मेन चीजें नदी में पढ़ने के लिए बोली थी तो क्या बोली थी? यही बोली थी कि हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। या आप अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो यही पढ़ोगे क्या, कहाँ से उद्गम स्थल है, कहाँ पे जाके मिलती है, कौन सी नदी से मिलती है, कौन से जल प्रपात है ना, यही सब पढ़ने को बोला था। तो उसी से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन ए शाजापुर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी मान और ऑप्शन डी हमीरपुर। तो आपको पता है कहाँ पे यमुना से मिल रही है, तो मतलब
उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए, है कि नहीं? यमुना से जब मिल रही, क्योंकि यमुना नदी मध्य प्रदेश में बहती है क्या? बिल्कुल नहीं बहती है ना, तो क्या होगी? उत्तर प्रदेश होगा, ये तो क्लियर हो गया। तो अब शाजापुर तो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है, मान क्या है? मान भी मध्य प्रदेश में। ठीक, बचा क्या? हमीरपुर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यूपी के, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में क्या मिलती? बेतवा नदी। किससे मिलती है बेतवा नदी? यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 क्या है? दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी बीहड़। बहुत इजी है, आप लोगों को पता है ना? अच्छा, अब मैं ये तो बता दूंगी कि दर्दी जलप्रपात वो क्या है, कौन सी नदी पर स्थित है दर्दी जलप्रपात, लेकिन आपको ये बताना है कि दर्दी जलप्रपात कहाँ पे है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए तब तक देखते हैं क्या अभी क्या चंबल हो सकता है क्या? आप लोगों ने पढ़ा है, चंबल हो सकता है क्या? सोन तो पूरा किधर है? पूर्व की साइड है, तो दर्दी जलप्रपात तो उधर है ही नहीं। बीहड़ भी नदी क्या हो गई? पूर्वी नदी है, ठीक है, पूर्व साइड है, इधर नहीं होगा। तो क्या बची है? चंबल और नर्मदा बची है ना? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी पे है दर्दी जलप्रपात, है ना? मंधार और दर्दी दो पढ़ा था आप लोगों ने, है ना? चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पे है दर्दी जलप्रपात? खंडवा में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है? तो मैंने क्या उपनाम लिखवाया था जो अन्य नाम नदियों के, उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि कौन सी नदी को और क्या क्या कहा जाता है। तो क्या क्या ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो किसको कहते हैं सूर्यपुत्री? सभी को पता है, बहुत इजी है। क्या है? ऑप्शन बी, ताप्ती नदी को क्या कहा जाता है? ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना? स्पीड ठीक है ना? बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है? अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो कमेंट करके बताना, है ना? तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। अगर कुछ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना है, तभी तो पता चलेगा, है ना? ज्यादा स्पीड में हो रहा है, ज्यादा स्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है अगर, ठीक है, तो समझ में आनी चाहिए। मुद्दे की बात ये है। अब थोड़ा स्पीडली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सब चीजें पढ़ चुके हो, तो अब मैं जो भी बता रही हूँ वो मैं रिवीजन के तौर पे ही बता रही हूँ। अब जो लोग सिर्फ एमसीक्यू सीरीज देख रहे होंगे तो उनको ये लग सकता है कि थोड़ा स्पीड है, तो क्या उनको क्या करना है, जाके वो अगर देख लें जो हमारी क्लास है, तो फिर उनके लिए क्या हो जाएगा? उनके लिए इजी हो जाएगा, है ना? क्योंकि मैंने ये भी बता दिया एमसीक्यू भी उसी उसी लाइन से आएंगे, उसी सीरियल नंबर से आएंगे, जिस जिस हिसाब से क्या है हम लोग का, जो हम लोग पढ़े हैं जो टॉपिक्स, उसी हिसाब से आएंगे। ठीक है, तो चंबल सिंध बेतवा केन नदियां उत्तर की ओर बहती हुई कौन सी नदी में मिलती है? ठीक, चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी यमुना। गोदावरी तो दक्षिण में है, तो इसको आप सबसे पहले हटा दोगे क्योंकि आपको पता है इनमें से कोई दक्षिण की ओर नहीं बहती, और इसमें साफ साफ क्या लिखा है? उत्तर की ओर बहती हुई। तो सबसे पहले आप यही हटा दोगे। ठीक है, ताप्ती भी अपनी नीचे ही है, बस्ती क्या है? गंगा और यमुना। अब ये आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, कौन सी नदी में मिलती है। और अभी ऊपर के एमसीक्यू जो आप किया आपने, तो उसमें अभी बेतवा का आया था ना कि बेतवा कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है? यमुना में। तो साथ में बेतवा, तो कौन कौन सी? चंबल सिंध बेतवा और केन, सब किसकी सहायक नदियां हैं? सबकी सब यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो याद रखना है चंबल सिंध बेतवा केन सब कहाँ कौन सी नदी से मिलती हैं? सारी की सारी यमुना नदी से मिलती हैं। तो क्या सही होगा? ऑप्शन डी यमुना नदी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
बेन गंगा नदी मिलती है। अब लास्ट एमसीक्यू क्लास में भी मैंने बहुत मतलब डिटेल में समझाया, नदियां पढ़ाई थी तब भी बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया था। बेन गंगा नदी किस नदी से मिलती है? ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी वर्धा और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि बेन गंगा नदी। अब देखिए आपको क्या लग सकता है, आप इधर कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखिए ये दोनों तो नहीं ही होंगे, ठीक है, गोदावरी और वर्धा, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि वर्धा नदी बहती है और इधर से बेन गंगा, और दोनों एक जगह मिलते हैं जिसको क्या बोला गया, जिसके संगम को प्राणहिता बोला गया। और ये आगे जाके किसमें मिलती है? गोदावरी नदी में मिलती है। तो आप हो सकता है कि ये कंफ्यूज हो कि यार मिल तो आपस में भी रही है और मिल तो गोदावरी में भी रही है, तो आंसर क्या देना है? तो पहले क्या है, ये थोड़ी पूछा गया है कि प्राणहिता किस में जाके मिल रही है, क्वेश्चन ये है कि बेन गंगा नदी किस में जाके मिल रही है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन सी वर्धा नदी। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में लाना भी नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये मिलता, ये रहता कि वर्धा और बेन गंगा नदियां मिलके आपस में कौन सी नदी से मिलती हैं जाके, तो क्या आंसर होता? और गोदावरी आंसर होता। ठीक है, और अगर ऑप्शन में वर्धा नहीं होता तो उस केस में, उस सिचुएशन में क्या आंसर होता? उस सिचुएशन में आप आंसर गोदावरी बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन अभी नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो आपने समझ ही लिया है ना। आगे चलते हैं, इसको देख लिया है आपने क्या है। तो अब मैं अपने उसके बारे में एक बार फिर से बता देती हूँ। लोग बार बार पूछते हैं इसलिए कि पीडीएफ आपकी कहाँ मिलेगी। तो रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में जाना है आपको। 51 रुपीज वाला जो 36 टेस्ट का आपको कोर्स मिल रहा है वो परचेज करना है ना। तो उसमें आपको क्या मिलेगा? 51 रुपीज में 36 टेस्ट मिलेगा, प्लस साथ में मेरी पीडीएफ भी मिल जाएंगी जो भी क्लास की हैं, और जो भी क्लास आपकी यूट्यूब में चल रही है सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, ना केवल मेरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आदिवासी गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी शिप्रा नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो आंसर क्या है? मैंने बताया था, मैंने लिखाया था, है ना, कि किसको कहते हैं आदिवासी गंगा? ऑप्शन ए माही नदी को कहते हैं आदिवासी गंगा, है ना। मैंने बताया था, बहुत क्लियरली बताया था, और इसमें ऐसा कुछ बताने समझाने लायक नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पाताल पानी जल प्रपात कहाँ स्थित है? ठीक, तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन सी देवास। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था क्या कि बहुत बढ़िया जगह है, घूमने जाइएगा। बहुत सारे लोग घूमने गए भी होंगे, यहीं पास में ही है। कहाँ पे है? इंदौर। क्या? ऑप्शन सी इंदौर में। पाताल पानी कहाँ पे है? जलप्रपात इंदौर में स्थित है। ठीक, तो आज के लिए एमसीक्यू में इतना ही। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आपका जो भी टॉपिक होगा उस हिसाब से देख लीजिए, या नहीं भी देखेंगे तो अच्छी बात है ना। सीधे एमसीक्यू क्लास देखिए, वो वाले टॉपिक रिवीजन के लिए, मतलब बोलने का कि आप पहले तो देखे ही होगे, लेकिन रिवीजन के लिए नहीं भी देखोगे तो चलेगा। क्यों? यहाँ पे आपका रिवीजन हुआ ही जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है? आपका रिवीजन हो जा रहा है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसका भी आइडिया लग रहा है ना, और क्वेश्चन को आप कैसे सही कर सकते हो, है ना, कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। हम लोग ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं ना कि किस तरह से एलिमिनेशन टाइम कैसे सोचना है, कैसे चीजों को हटाना है। 4 ऑप्शंस में कैसे 1 कम किया, फिर 2 कम किया, है ना। तो क्या होता है इससे समझ डेवलप होती है। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज, ये वाला और एमपी का, दोनों का, तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।